एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए संयुक्त क्लास किसकी भैया संख्या पद्धति की हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। ये दूसरी क्लास है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 से हम बात करेंगे। एक एक चैप्टर वो आपको कराया जा रहा है जो आपके पेपर के लिए बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर आपका समय ज्यादा ना जाया करते हुए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत और करते हैं पहले क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 16 आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात करना है। क्या कहा भाई? उसने कहा भाजक, उसने कहा भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। कौन? भाजक ही शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का कितने गुना दे रखा भैया? 5 गुना दे रखा और शेषफल दे दिया 46। शेषफल कितना दे दिया? 46। तो 46 गुना 5 कर देंगे हम। 46 पंजे 230 हो गया तुम्हारा क्या? भाजक। अब 230 भाजक हो गया तो भागफल क्या बनेगा भैया? 230 बराबर भागफल गुणा 10, 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। भागफल कितना आ गया भाई? भागफल कितना आ गया भाई? भागफल आ गया 23। भागफल कितना आ गया? 23। आपको निकालना भाज्य, आपको निकालना भाज्य। भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भाजक कितना है भाई? भाजक की बात करें 230 है, भागफल की बात करें 23 है, शेषफल की बात करें तो 46 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 46। 23 का वर्ग हो गया 529। एक जीरो जो की दो लगा दो, 46 जोड़ दो, उत्तर पालो 6। 9 और 4 13 का 3 का हासिल को 1, 2 और 1 3 और यहाँ पर 5 झुका तो कुल मिलाकर 5336। 5336 आपके डी ऑप्शन में है, वही आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा? एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं आ रहा तो आपको पेन पेपर कोई उठाने की जरूरत नहीं है। जो शेष दिया है उसको केवल भाग करना है, जिससे वो भाग करने को बाद में कह रहा है। 32 पहला शेष है, उसी को भाग कर दो 7 से। 7 चौक 28, क्या बचेगा? यहाँ पर 4 बचेगा और जो 4 बचा ये वाला, ये नहीं, ये वाला आपका उत्तर है। यहाँ पर 4 बचेगा तो 4 उत्तर आ जाएगा, 2 बचेगा 2 उत्तर आ जाएगा, 10 बचेगा 10 उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाए क्या है? तो यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 बार 9 लिख दो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 बार 9 लिख दो। 345 का जिक्र करा है तो 345 से क्या करना पड़ेगा भैया? भाग करना पड़ेगा। भाग कर दो। 2 बार माननी चली, 5 दूनी 10, 34 दूनी 68 और 1 69, कितना बचा? 9 0 3, यहां उतार दिया हमने 9। अब यहां कितनी बार चल जाएगी? 3 नम 27, 9 बार चला के देख लो। 9 पंजे 45 का 5 का हासिल कुछ 4, 9 चौक 36 और 4 40, 4 9 या 27 4 31, इससे जस्ट ऊपर ही आना चाहिए। अगर मैं 8 बार चलाऊंगा तो इससे नीचे आ जाएगा। जितना यो एक महारणी ऊपर चलानी, जितने पे महारणी चलनी चाहिए उससे एक ऊपर चलानी, तो 8 पे चलनी चाहिए थी, तो हम यहां पर कितने पे चलाएंगे? 9 पर। और जो यो शेष बचेगा वही आपका उत्तर है, वही आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम यहां पर बात करते हैं। क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 36 है, योगफल 13 है। तदनुसार उन दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर क्या है? गुणनफल ए बी का गुणनफल कितना दिया? 36, और a प्लस बी जो दे दिया वो कितना दे दिया? 13। तो एक तो इसे समीकरण बना के हल करें, एक अज्यूम करके मान के कर लें 36 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका योग
कितना हो 13 हो, तो 9 चौक 36 और 9 और 4 13। तो a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 4 है, वैल्यू निकालनी है a माइनस बी की, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और यही आपका जवाब है, यही आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, x तथा y के सभी वास्तविक मानों के लिए 4x माइनस वाई 3 से विभाज्य हो तो 4x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा। देखो उसने कहा कि 4x माइनस वाई जो है वो 3 से विभाजित है, वो किससे 3 से विभाज्य है। और पूछ किसे लिया, पूछ लिया हमारे से 4x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर की बात कर रहा। तो 4 दूनी 8 कैसे टुकड़े कर दो जिनका अंतर 7 हो, तो 4x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर हो गया। कॉमन आ गया 4x, x प्लस 2y आया, कॉमन आ गया माइनस के y, x प्लस 2y आया, कुल मिलाकर x प्लस 2y और यहां पर बचा 4x माइनस वाई। अब देखिए 4x माइनस वाई पहले ही 3 से विभाजित है, 4x माइनस वाई यहां पर भी आ गया, इसका मतलब ये भी 3 से विभाज्य है, ये भी 3 से विभाज्य है। ठीक है जी, अगर इसका वर्ग आ जाता तो ये 9 से विभाजित हो जाती। और ऐसे क्वेश्चन में जिससे विभाजित कर रहा है या तो वो उत्तर बनेगा या फिर उसका मल्टीपल उत्तर बनेगा, मतलब 3 का वर्ग हो जाए, 3 का घन हो जाए, कुछ इस टाइप से उत्तर बनता है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं 2 ही ऑप्शन थे, 3 या 9, या तो 3 पे अगर तुक्का भी लगाना था तो या तो 3 पे लगाते या 9 पे लगाते, लेकिन यहां कर ही दिया हमने। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी भैया 20 की। क्वेश्चन नंबर 21 की क्या है, यदि x स्टार वाई बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस 3 हो तो 5 स्टार 4 का मान बताना है। x स्टार वाई बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 1 है, मान निकालना 5 स्टार 4 का। जहां x है वहां पे 5 रखो, जहां x है वहां पे 5 रखो, जहां y है वहां पे 4 रखो, जहां y है वहां पे 4 रखो, कर दो हल, कर दो हल। 5 और 3 8, 8 का वर्ग हो गया 64, 4 में से गए 3, 4 3 12, 6 18 1 19, कुल मिला के आंसर 192 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 का 22 की बात करते हैं। उसने कहा यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। ध्यान रखना है, याद रखना है, अपने दिमाग में उतार लेना है, जो आधार है उससे अगर एक ज्यादा या एक कम आ रहा है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। आधार से एक ज्यादा आ रहा है और घात सम है तो हमेशा एक बचेगा। कितना बचेगा, एक बचेगा। दोबारा समझे, आधार से जो है एक ज्यादा संख्या से भाग देना है तुम्हें और घात सम है तो हमेशा एक बचेगा, और घात विषम है इन्हीं कंडीशन में, मतलब वो कहता है 17 की पावर 199 को 18 से भाग करो तो फिर जो आधार संख्या थी वो उत्तर आता है। फिर क्या उत्तर आता है इसका, उस कंडीशन में 17 आता है, लेकिन अभी क्या उत्तर बनेगा, एक बनेगा। घात सम तो उत्तर एक और घात विषम तो उत्तर आधार संख्या बनेगी। इसमें क्वेश्चन की बात करें क्या है, एक पारी में रनों के अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 था, उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों के स्कोर का 3/11 था। तदनुसार यदि दोनों स्कोरों का अंतर 9 है तो कुल स्कोर क्या है। देखो पहला स्कोर बना टोटल का 3/11, दूसरा जो मैक्सिमम स्कोर बना वो शेष कितना बच गया, 11 में से 3 गए, 8/11 का 3/11। अब देखो यहां पे इनका लैसे ले लो 11 का, और 11 गुणा 11 मतलब 121 का, तो 121 इसका एलसीएम आ गया। इससे भाग करा 11 12 11 3 33, ये कट गया, 8 3 24, अंतर कितना आ गया 9, 9 बराबर ही क्वेश्चन में रखा उसके है, तो जो ये लैसा आया है ये बराबर हो जाएगा कुल के। ठीक है, इससे कट गया तो कुल आ गया 121। या तो ऐसा कर लो या फिर ऐसा कर लो कि मान लो कुल रन x है उसका 3/11
मैक्सिमम रन, शेष कितने बचे x का, x में से 3/11 घटा दो, x माइनस एक्स गुणा 3/11 करेंगे तो 11 में से 3 गए 8/11 और इसका 3/11 बराबर किसके है 9 के। एलसीएम लेंगे 121 आएगा, 11 11 121, 11 3 33x, 8 3 24x बराबर 9। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 9x बटे 121 बराबर 9, 9 से 9 जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 121। तो आप ऐसे करें या ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बात करेंगे 24वें क्वेश्चन की। क्या है 24वां क्वेश्चन, x स्टार y बराबर x की पावर y, x स्टार y बराबर x की पावर y। मान निकालना है 5 स्टार 3 का, तो 5 की पावर 3, क्यों x की जगह 5 है, y की जगह 3 है। 5 की पावर 3 का मतलब 125, 5 की पावर 3 का मतलब 5 की 3 बार गुणा, 5 पंजे 25 पंजे 125 की बात करें, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। जो शेष है उसी को भाग करना है, 19 को भी 12 से भाग कर दो, 12 कम 12 कितना बचा 7, कितना बचा 7 और उत्तर 7 ही आ गया, उत्तर 7 ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 भी एक आसान क्वेश्चन है, 3 की पावर 21, 3 की पावर 21 को 5 से भाग करना, 3 की पावर 21 को 5 से भाग करना, क्या शेष बचेगा। देखो भाई, सबसे पहला काम करना, 5 के गुणांक में कोई संख्या ऐसी देखनी है यहां पर जो एक कम या ज्यादा हो। तो 3 का अगर वर्ग करूंगा तो 9 बनेगा, 3 की पावर 3 तो ये आ गया। अब 2 से इसे भाग करो, किसको 21 को, 2 से 21 को भाग करो, कितना आया 10, ठीक है, एक बच जाएगा उसे अलग लिख दो बटे 5। इसका मतलब 9 की पावर 10 गुणा 3/5 आ जाएगा। जब मैं 9 को भाग करूंगा 5 से तो -1 बचेगा, -1 की पावर 10। जब 3 को भाग करूंगा 5 से तो 3 ही बचेगा, यो बचा 1, यो बचा 3, तो 3 एकम 3, इसका क्या आया भैया जवाब आ चुका है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, जिससे भाग कर रहे हैं ऊपर हमें ऐसा जुगाड़ करना है, ऐसी टेक्निक लगानी है जिससे वो जो आधार संख्या वो उससे एक कम या एक ज्यादा हो। मतलब या तो 9 बनती या 11 बनती, 11 का कोई मतलब नहीं, तो 9 आराम से बननी थी, 9 हमने बनाई और काम हमारा आसान। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, 2 की पावर 33 को 10 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। 2 की पावर 33 को 10 से भाग करें, अगर 10 से भाग कर रहे तो इकाई अंक देख लो, इकाई अंक देख लो क्या है, बस वही उत्तर है। 2 की पावर 33 का इकाई अंक याद करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर है उसको 4 से भाग कर दो, तो 4 8 32, कितना बचा 1 बचा, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही बचा। पावर कितनी लगानी, जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा वो पावर लगानी और काम बनेगा हमारा, तो उत्तर आ जाएगा 2। अगर 10 से भाग कर रहे हैं तो अंतिम एक अंक देखो, 100 से भाग कर रहे हैं अंतिम 2 अंक देखो, 1000 से भाग कर रहे हैं अंतिम 3 अंक देखो, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, यदि किसी संख्या पूर्णांक को n को 3 से भाग करें तो 2 शेष आता है, n³ को 3 से भाग करें तो क्या शेष बचेगा। देखो n का मान निकाल लो पहले, जिससे भाग कर रहा वो प्लस जो शेषफल वो ही आपका n बन जाएगा। कैसे, n को भाग करा आपने 3 से, शेष बचा 2, भागफल कुछ नहीं तो 1 मान लो, n का मान निकालना तो 3 ही काम, 3 और 2 5। अब उसने कहा n³ का मतलब 5 क्यूब का मतलब 125 को अगर 3 से भाग करें, 3 से भाग करें तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, कितना बच गया 2, उत्तर कितना आ गया भाई 2 ही आ गया उत्तर इसका। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, 2 की पावर 16 माइनस 1 किसके द्वारा विभाजित होगी। 2 की पावर 16 माइनस 1, इसका मतलब 2 की पावर 8 की पावर 2 माइनस 1 लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है, एक बार जोड़ दो, इसे एक बार घटा दो, क्योंकि 1 की घात 2 भी लिखा जा सकता है। तो 2 की पावर 8 प्लस 1 और ये हो गया 2 की पावर 8 माइनस 1। आगे बढ़ो, क्या लिख सकें इसे भाई, इसे तो कुछ नहीं लिख सकते, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। अब इसमें एक बार फिर वही जुगाड़ लगाओ जो यहां लगाया था, मतलब वर्गांक। 2 की पावर 8 प्लस 1, ये आ गया 2 की पावर 4 प्लस 1 और ये आ गया 2 की पावर 4 माइनस 1। एक बार फिर से इसमें वही काम करो, तो 2 की पावर 8 प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1 और इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4
का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में से एक जाएंगे, कितने बचेंगे? 15। 16 में से एक जाएंगे, कितने बचेंगे? 15। और यहाँ कितना आ जाएगा? 17। ये तो 16 हो जाएगा। देखो इसे अगर हल करूंगा तो 17 आएगा, इसे हल करूंगा तो 15 आएगा। क्या आ रहा ऑप्शन में? 17। क्या आ रहा है ऑप्शन में? 17। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर 17 ना आता तो और एक बार लगाते, फिर कोई संख्या आती है तुम्हारी। कोई संख्या 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है, उसी संख्या को 25 से भाग करें तो क्या शेष आएगा? तीसरा क्वेश्चन है आज। इसका जवाब मैं नहीं देने का, आपको देना पड़ेगा। मेरे से पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा, पता तो लगे इतने आसान क्वेश्चन भी आ गए या नहीं आए। देखते हैं आप किन बच्चों का कमेंट आ चुका है। और 25 से भाग करने के बाद 25 पंजे 125 आया, मतलब 7 बचा और उत्तर भी 7 ही आया। आपको ये क्लास कैसी लग रही बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों को भी पीछे नहीं रखना, उन तक भी ये क्लास जरूर पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।